हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, जो आज का आपका पेपर है 12th क्लास का इंग्लिश का कंपलसरी का, वो मैं पूरा सोल्व कराने वाला हूं। तो किस प्रकार का आपका पेपर रहा है और मैं इस चैनल के ऊपर आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। और यदि भाई अभी भी आपको समस्या है इंग्लिश के पेपर में, तो चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरे चैप्टर मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, तो एक एक करके देख लेना। अभी भी समय है एनुअल एग्जाम के लिए, तो भाई प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आज का पेपर आपका कैसा क्या गया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन देखो थे इजी, लेकिन कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको एक मॉडरेट लेवल पे घुमाया है। बच्चे देखते तो हैं इजी, लेकिन ऑप्शन देख के भाई सब चकरा जाते हैं अच्छे अच्छे। तो मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे कि सेक्शन सी करवा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे वीडियो को स्किप कर लेना, ओके। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, पहले मैं ग्रामर का सेक्शन लेके चलता हूँ, आपको पता है हमेशा ही। तो जैसे कि सेक्शन सी अपना, इसके अंदर आपको क्लोज का क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्लोज वाले होते हैं जिसमें कंबाइन करना होता है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड दिए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। वैसे हालांकि इसमें आफ्टर दे रखा है, आफ्टर दे रखा है, जोड़ना इजी था, बट क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा था। गलत ये है कि जैसे कि मैं इसमें बात करूं ना, तो इसका आंसर वैसे तो ये होना चाहिए था, ही हैड फिनिश्ड, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ही फिनिश्ड, यानी आपको कुल मिला के, अगर मैं अब कंफ्यूजन की तो बात करूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये मार्कर थोड़ा कम ही चल रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे तो हैड फिनिश्ड होना चाहिए था, है ना। लेकिन देखो अपने को तो क्या करना था, इसमें सिंपली यहाँ पे जो ये कोमा दे रखा था इसको हटाकर आफ्टर को लिखना था, और कुछ नहीं हटाना था आपको, सिंपली ऐसा का ऐसा ही लिखना था। ही फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर ही वेंट टू बेड, यानी कार्य कंप्लीट करने के बाद भी वो बेड पे चला गया था। सेकंड क्वेश्चन था व्हेन से जोड़ना था, इसमें कुछ नहीं करना था। आई डोंट नॉट नाउ द टाइम व्हेन द स्कूल ओपन्स देन, लेकिन ये देन दे रखा था, इसको हटाना था, बस इसको हटाना था और कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना था, इस व्हेन को यहाँ पे दोनों के बीच में जोड़ना था। तो आज क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का है, जिसके अंदर आपको सिंथेसिस के क्वेश्चन थे, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। पर जो फर्स्ट है ना अपना क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कंपाउंड बनाना था, सेकंड में आपको सिंपल सेंटेंस बनाना था। देखिएगा थोड़ा मैं अरेंज करता हूँ इसको, देखिएगा जैसे कि कंपाउंड में भी 4 प्रकार की टाइप थी। तो इसमें जो परिणाम वाली टाइप थी ना, इलेटिव वाली टाइप लगेगी इसमें। तो आई एम श्योर, आई एम श्योर, इसके बाद में था जो कोमा था इसको हटाना था और यूज करना था कंजक्शन सो, कंजक्शन यूज करना है सो आई विल फिनिश दिस वर्क। अब कहीं अलग कंजक्शन भी यूज करके आ सकते हैं, फिनिश द वर्क, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो को जूम कर लेना और क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको क्या करना था, सिंपल सेंटेंस बनाना था। और सिंपल सेंटेंस में कौन सी टाइप लगेगी वो आपको इजीली पता होगा। इसमें देखिएगा टाइप कैसे पहचानना, ऑलरेडी मैंने बताया था जब प्रैक्टिस भी करवाया था। जैसे कि सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट सेम होता है तो क्या लगता है नियम, पार्टिसिपल का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, ये तो जानते होंगे ना कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सिंपली जो एक्शन पहले हो रही है उसमें पार्टिसिपल का नियम लगा दो। अभी इसमें पार्टिसिपल कौन सा लगेगा, प्रेजेंट या परफेक्ट या पास्ट वाला। सिंपली रूल था कि देखते ही वो पर्सन हुआ, तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना था, सीइंग हिज मदर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। देखो ग्रामर है, ग्रामर बहुत अच्छी है आपके, ठीक है। ही वॉज ग्लैड, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसके अंदर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो आपको करेक्ट वर्ब यूज करनी है। फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन है इसमें, फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब जैसे कि बोर्ड के पैटर्न के बेसिस पे तो पूछी नहीं गई है,
ये 2021 का जो पैटर्न था उसके बेस पे पूछ ली गई है। अभी तक तो आपका पैटर्न वैसे आया नहीं है, ब्लूप्रिंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, बट अभी तक आया नहीं है। तो अब क्या करना था कि मैंने तो बच्चों को क्वेश्चन चेंज करवाया कि नहीं करवाया, लेकिन आपको करना क्या था कि जैसे कि पिछले पैटर्न के बेस पे बात करूं तो वैसे आती है आपके, जैसे कि ट्रेंड अपॉन दे दो या ट्रेंड डाउन, ऐसे दो आएगी, दोनों में से एक चुनना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए करेक्ट हो जाएगी हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वोज, यानी जो उसकी रिक्वेस्ट थी ना ट्रांसफर वाली वो इनकार कर दी गई थी, यानी मना कर दिया गया था। तो इसके लिए आता है ट्रेंड डाउन। ट्रेंड डाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ट्रेंड डाउन आपको यूज करना है, इसका आंसर इसका हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बनाना है इसको, ट्रेंड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है ए स्टूडेंट शुड, शुड के बाद में मॉडल के वर्ब के फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद में, तो यहाँ पे कैरी आउट या कैरी अप, तो यहाँ पे कैरी आउट आ जाएगा, यानी पालन करना या निर्देश का पालन करना, तो वो कैरी आउट होता है, ठीक है। तो ये पढ़ाए हुए में से कोई भी आउट ऑफ नहीं है, चैनल पे जाओ, एक एक वीडियो मैंने अच्छे से पढ़ाया है, टॉपिक क्लियर किया है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपको कंजक्शन पूछा है, तो इजीली आप पढ़ के भी कर लिए होंगे। द नॉइज वॉज टू, टू के साथ में क्या आता है, टू आता है। अब यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैं दे नहीं सकता, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं। द बेस्ट मैन, इसके बाद में है एज वेल एज आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, एज वेल एज आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, एज वेल एज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, येट तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी के ऊपर आते हैं। सेक्शन डी के अंदर आपको किताब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सीन पैसेज आएगा। वैसे पूरा ब्लूप्रिंट ही है, कुछ एक आध क्वेश्चन मतलब चेंज किया, पैटर्न चेंज किया है वो। अब ब्लूप्रिंट आ जाएगा तो वैसे इस साल का आया नहीं है, आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पैसेज को रीड करना है, रीड करने के बाद में इन क्वेश्चनों के जवाब देना है, चाहे आप पैसेज को रीड करो या नहीं करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि पैसेज को रीड करो ही मत, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो, फिर उस यानी पूरे जितने भी क्वेश्चन उनको रीड कर लो एक बार, और एक एक करके ढूंढते चलो। तो जो ये पैसेज आएगा वो पैटर्न यही रहेगा तुम्हारा कि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन। राजकुमार शुक्ला वोज, अब ये देखो 4 पर्सन है, घुमाया है इसमें। कई बच्चे इसमें सी ऑप्शन करेंगे, लेकिन सी पर्सन का इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन इसमें ए ऑप्शन होगा। क्यों, देखो एक बार इसमें देखो, वैसे इसमें डिलीगेट हो जाता, लेकिन इसमें पर्सन में जो पूछा ना उसमें आगे देखो, यहाँ पे पढ़ो, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट वर शेयर क्रोपर, राजकुमार शुक्ला वोज वन ऑफ देम। देखो ये दे रखा है हिंट, नहीं बच्चे यहाँ पे डिलीगेट करके आते सी ऑप्शन, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे क्या, इनमें एक ऐसा सेंस होता है पेपर इजी है, इजी के चक्कर में भाई साहब तुम करके आओगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। थोड़ा दिमाग को संतुलन में रखना, मेंटेन करके चलना, कहीं तुम अपने वैसे ऐसे कॉन्फिडेंस में आ जाओ भाई साहब अब तो हम ही है, कुछ नहीं है, दिख कुछ नहीं रहा, चलने दे भाई साहब, तो फंस जाओगे तुम। आगे है क्वेश्चन राजकुमार शुक्ला भोज, क्वेश्चन मिस्टेक थी यहाँ पे, नोट भी लगाना चाहिए था कि राजकुमार शुक्ला नहीं था। क्या नहीं था, देखो वो फिजिकली स्ट्रोंग भी था, अच्छा खासा था, गरीब था लेकिन, और इलिटरेट भी था, अशिक्षित था, लेकिन अमीर नहीं था वो, है ना। तो नहीं था, इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए था। अब वैसे अगर इसको मैं अगर नोट नहीं लगाऊं तो भाई साहब 2 ऑप्शन है यहाँ पे। वैसे वैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग के लिए तो वो बोला नहीं गया था, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं तुम्हें, भाई पुअर भी है और इलिटरेट भी है, दोनों ही था वो। तो नहीं था वो कौन है, वो रिच था, अमीर नहीं था वो, तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन की मिस्टेक है, चाहे तुम अपने टीचर से डिस्कस कर लेना। देखो मैं रॉन्ग आंसर नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता है कि पढ़ो अच्छा जहाँ कंटेंट मिले। और भाई समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड गांधी मीट राजकुमार शुक्ला, यानी गांधी जी से जो राजकुमार शुक्ला था वो कहाँ भेंट किए थे, कहाँ मिले थे। इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देखो कहाँ मिले थे, कानपुर ऑप्शन में दे रखा है, अच्छा कानपुर भी दे रखा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, घुमाया है बेटा, बहुत घूम हो गए तुम। कानपुर भी ऑप्शन में, लखनऊ भी है, पढ़ो एक बार कहाँ है। फंस गए ना, जल्दीबाजी में कानपुर करके आओगे, आंसर इसका है लखनऊ।
क्योंकि लखनऊ के अंदर मिला था और वो तो अपॉइंटमेंट दिया था कि मैं आने वाले कानपुर में मिलूंगा, यानी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मैं कहाँ पे मिलूंगा आपसे, कानपुर में मिलूंगा, और कानपुर में मिलने के बाद मुझे ले चलना। ऐसे ही तो बात हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें अगर कानपुर देता तो वो हो जाता, लेकिन एवरीवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना। अब देखो पेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है किसान, किसान का यहाँ पे फार्मर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब है इसमें आपको 60 वर्ड में जवाब देना होता है। ठीक है, और इसके आगे हम बढ़ते हैं कि क्या होता है कि दोनों में से एक करना होता है, 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है। तो आई होप ये कर भी लिए होंगे, मेरे को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपके पास में बुक है, ढूंढना आराम से, पढ़ाए हुए हैं। जैसे कि इसमें व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी जो गार्बेज के ढेर थे ना, कचरे का ढेर था, उसमें साहिब क्या ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा है, देखो इज है, ये भी ध्यान रखना। प्रेजेंट पास्ट में पूछ रहा है कि किस में पूछ रहा है, किस। वेयर इज एंड वेयर हैज ए केम फ्रॉम, कहाँ से आए थे। ठीक है, तो कर लिए होंगे। नेक्स्ट बढ़ो आगे। और वैसे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में चैप्टर का नाम देगा, लिख के देगा कि बच्चा समझ पाए कि कौन से चैप्टर की बात हो रही है। इतना हिंट जरूर देगा, 20 वर्ड और 30 वर्ड के बीच में, यानी लगभग समथिंग मान लो कि आपको 2 या 3 लाइन लिखना होगा एग्जाम में। फिर रेट रेपो वाला था, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। गोइंग प्लेसेस, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में पोइम आती है आपके, ये ब्लू प्रिंट के बेस पे बनाया गया है, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन है जो अभी तक चेंज करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये पोएम थी जिसमें आपको क्या करना था, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना था, व्याख्या करनी थी। एग्जाम में ये 6 नंबर का आएगा, एनुअल में अभी 5 नंबर का है ये। ठीक है, इसके बाद में पोएम के ही एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पैटर्न ये। ठीक है, इसके बाद में अब आपकी जो विस्तास वाली बुक है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 60 वर्ड में है, वहाँ पे 80 वर्ड में आएगा, फिर 80 वर्ड में आएगा। फिर यहाँ पे ये वर्ड लिमिट है आपकी, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, इसके भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जवाब जो है कि जो डॉक्टर सदा, मतलब सदाऊ था, डॉक्टर ही था, पर्सन में जवाब दे रखा है, DR लग रखा था, तो वो डॉक्टर था। वोट डिड आना टेक आउट फ्रॉम द कपवर्ड, कपवर्ड से क्या निकाल के लेके आई थी, क्विल्ट लेके आई थी, रजाई लेके आई थी ना। और बामा ने अनटचेबिलिटी के बारे में किसने बताया था, उसके भाई ने बताया था। चित्रकला सा वांटेड टू कीप हर हेयर लॉन्ग रखने के लिए बोली थी माँ। ठीक है, हु इज राइटर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, तो इसका कल्कि हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कंटेंट इज अंटार्कटिका, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये 6 के 6% भी करेक्ट होंगे। अब आगे बात करते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन है आपके कि इसमें आपको आंसर देना था कि यू आर एन इंजीनियर इन नीड ऑफ जॉब, आपको जॉब की आवश्यकता है। तो मतलब ये क्या है, सिचुएशन, सिचुएशन वांटेड का है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट लिखना था एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। तो सिचुएशन वांटेड का था, आप इंजीनियर हो तो आपको जॉब ढूंढ, यानी आपको जॉब ढूंढ रहे हो। अब इंजीनियर के लिए क्या क्या डिग्रियाँ चाहिए थी वो आपको पता होनी चाहिए। ये कर लिए होंगे, या फिर इसके अल्टरनेट चॉइस के अंदर आया होगा कौन सा करे होंगे। इन्विटेशन है, कौन सा वाला इन्विटेशन है वो भी देख लो। एनुअल डे फंक्शन के ऊपर आपको बुलाया गया है, यानी देखो यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर स्कूल कोटा, यानी इसकी तरफ से आपको क्या हुआ है, लेटर, यानी इन्विटेशन लेटर रिसीव हुआ है। ठीक है, और डेट भी दे दी गई है, इसमें टाइम भी दिया है, और आपको चीफ गेस्ट बनाने के लिए बुलाया गया वहाँ पे। राइट एंड इनफॉर्मल, इनफॉर्मल है, चीख चीख के बोला है, और एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन नहीं करना है। और ये भाई साहब पूछा, ये जाके देख लेना है एक बार, ये इन्विटेशन का देखना रे क्वेश्चन, जाके देखना, मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, क्लास में कराया है ये इन्विटेशन की, जाके उठा के देखो तुम। चैनल छोटा है तो ये मत समझना कंटेंट कम है, जाके उठा कर देखो, मैंने अच्छे से करवाया है। फ्री आई चेकअप की ऑपरेशन वाली कैंप के बारे में रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट करनी थी,
या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना था, ये कुछ इंट्स दे रखे हैं, इनके बेसिस पे आप कर सकते थे। अब बोलो कौन सी चीज पढ़ाई हुई नहीं है ये तुम्हारे? हाँ, अब बिल्कुल अगर दिमाग में कचरा भरा है, नहीं पढ़ना, अभी भी घूमना है तुम्हें, भटकना है, चैनल यानी यूट्यूब पे भटकते रहो तुम, मत पढ़ो, जाओ कंटेंट मिले वहां पढ़ो तुम। इसके बाद में राइट लेटर रिप्लेसमेंट, यानी आपको ये रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा था, उसमें कोई मिस्टेक निकली है ना, तो उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए दिया है, और इसमें जॉब एप्लीकेशन दिया है। पिछले साल का ही पेपर सेम टू सेम, इसने मतलब कॉपी पेस्ट ही किया हो एक तरीके से, सेम क्वेश्चन, मतलब थोड़ी सी जगह चेंज की है, मतलब एड्रेस वगैरह चेंज किया, बाकी वही है। ठीक है, तो लेटर आ गया क्वेश्चन नंबर इसमें। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा तुम्हें कि लेटर पूछते हैं। अब इसके बाद में सेक्शन ए की बात करते हैं। अब ए के अंदर ये ढूंढ कर लिखने वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे क्या है क्या नहीं है, कर लिए होंगे। मैं तो बस डायरेक्ट ये इसके जो मीन्स है वो बता देता हूँ। सिमिलर वर्ड, फ्री टाइम एक्टिविटीज, हम यानी फ्री समय में जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम हॉबी बोलते हैं। इसका आंसर हॉबी हो जाएगा। हैप्पी, हैप्पी के लिए यहाँ पे देखो, देखो साउंड आएगी तुम्हारे को, रोड के किनारे हम भी रहते हैं, तो हैप्पी का यहाँ पे देखो, एक तो जॉय भी दे रखा है और एक प्लेजर दे रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एडजेक्टिव का खेल है। यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ढूंढना है कि जॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेजर यहाँ पे नाउन है, जो यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ही होगा। वैसे दोनों ही रेफर करेंगे एग्जामिनर, अब जो भी आपके लिए बढ़िया करे, दोनों करेक्ट इसके आंसर होंगे। थोड़ा खेलता है वो भी एग्जामिनर का दिमाग, सातिर होता है। तुम तो बोलोगे कि हाँ बढ़िया है, लेकिन वो बढ़िया के चक्कर में तुम फंसोगे। देखो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षित होना, लगाव होना, यानी तुम उसकी तरफ खींच रहे हो, तो यहाँ पे फैसिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भैया। और भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर देना, और भाई तैयारी करते रहना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।